माता जी की स्थिति इस समय बड़ी गंभीर है। हम उनसे जैसे उनका मम्मी कल्पत है पंकज का, वैसे उन्हों को मम्मी कल्पी है, तब हमने संतोष तब संतोष है। हाँ वही टेंशन सब जाला, तब ना डर हो गया बा। डर है कि कोई कैसे बोल पाएगा। हाँ कैसे लड़का जाइए राशन आने, अभी धमकी देता बा, धमकी देते हैं। तब जब लड़का राशन आना जाए फिर वह काम करे, हम सब कितना अन्याय उनका सब पसा है, तो हम सब उनका वह चाहिए सजाए फांसी। तो शादी हुआ अभी देखो मारो गड़ा है, अभी साल भी नहीं, 8 महीना हुआ शादी हुआ है, लड़का को शादी हो गया। हाँ देखो अभी मारो गड़ा है, तुम्हारे पीछे देख लो अभी। हाँ अभी 8 ही महीना हुआ शादी का, उसी का शादी का ही मड़ा। हाँ मारो है उसी का है। देखिए बताइए गौना नहीं आया है। नहीं गौना नहीं, गौना आया था अभी दीपावली की औरत गई अपने नैहर। कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन बराबर उत्तर प्रदेश में जगह जगह घटनाएं होती चली जा रही हैं। मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जानते तो बात सब यहाँ का बोल देना, कैसे हमारा भाई जीगा, कैसे आप भौजाई जीगा, सवाल करेंगे कैसे मेरी भौजाई जीगा, कैसे मेरी भाई जीगा। देख लो अधिया टुकड़ी का खेत बोके खाते हैं, ईटा गारा का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के त्रिलोचन महादेव, जो बहुत ही प्रसिद्ध एरिया है, उस ग्राम सभा रेटी ग्राम सभा में उपस्थित है इसमें। और यहाँ पर पंकज राजभर, यहाँ पर तस्वीरें उनकी साफ आपको कैमरे की स्क्रीन पर दिख रही होगी। जन्म 1/1/1999 और 26/11/2024 को मृत्यु इनकी हुई थी। मृत्यु कैसी हुई उसके पीछे की कहानी है। कहानी ये है कि जो विपक्ष वाली पार्टी है, जो हम साफ तरीके से बात करना चाहते हैं, जो कहते हैं ठाकुरवाद की कहानी, हम जो ठाकुरवाद की प्रक्रिया बराबर बढ़ती चली जा रही है। जात का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन यहाँ पर हमें बात ये सुनने को मिला है कि जो वो लोग हैं वो दबंग टाइप के लोग हैं। कई केसेस उनके ऊपर दायर है, कई केसेस दायर होने के बाद भी वो लोगों से हफ्ता वसूली का कार्य करते थे बराबर, और परिवार बराबर इग्नोर करता रहा। कई पहले ऐसी घटनाएं किए थे, फिर भी परिवार ने इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन ये लोग मिलकर वारदात को अंजाम दे देते हैं। एक वाहन से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब लगभग 3 बार आगे पीछे करके मार देते हैं वाहन से। और उसको सामने का जो पार्टी है वो कहता है, वो जो अपराधी है वो साफ कह रहा है, प्रशासन उसको ले जा रही है, वो साफ कह रहा है कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, हमने ऐसा नहीं किया, हमें बस फंसाया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट करता है सिर्फ फर्स्ट टाइम ही गाड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 राउंड गाड़ी बढ़ाने का मतलब क्या है? कहीं न कहीं केस को डील देने का कार्य हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और परिवार न्याय की भीख मांग रहा है, न्याय मांग रहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और अपराधी के ऊपर अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए। और बुलडोजर की प्रक्रिया वैसे भी आजकल नेता कह रहे हैं कि ये थम सी गई है। अगर कोई खास वैसा कहानी होता तो उसके ऊपर बुलडोजर चल गया होता, लेकिन आज वो तस्वीरें, जो युवा कहीं न कहीं एक भारत के भविष्य होते हैं, और धीरे धीरे ऐसे इन्हीं गुंडों मावालियों की वजह से एक भारत का समझ लो एक चिराग जगह जगह बूता। जिस तरीके से देख सकते हैं अभय अनुराग यादव मर्डर केस की कहानी देख सकते हैं, भारत का वहां पर भविष्य बर्बाद हो गया, एक ही तरीके से एक ही सेकंड में खत्म कर दिया गया अभी। और इधर पंकज बराबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के इस क्षेत्र में बराबर घटनाएं होती जा रही है। प्रशासन आखिर कर क्या रही है, सबसे पहला सवाल है। और प्रशासन अगर तरीके से कार्य की होती, प्रशासन अगर इस पे नजर रखे तो कहीं न कहीं क्राइम को रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बराबर घटनाएं होती चली जा रही हैं, और पीड़ित परिवार बराबर न्याय मांग रहा है। तमाम तरीके के नेता आए हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके यहाँ से चले जा रही हैं, सांत्वना ये दे रहे हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि लोग आएंगे, नेता आएंगे, अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, सांत्वना देंगे, कार्यवाही की जाएगी। परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है संतोषजनक, जो होनी चाहिए अभी तक। फिलहाल इस बारे में आप लोग क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम आपको दिखाएंगे। माता जी की स्थिति इस समय बड़ी गंभीर है, हम उनसे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्थिति सामने देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही गंभीर है। तमाम माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, न्याय मांग रही हैं कि शासन प्रशासन हमें न्याय दे। योगी आदित्य मुख्यमंत्री, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, जो बराबर कहते हैं बुलडोजर की प्रक्रिया में न्याय की नीति की बात करते हैं और प्रशासन की प्रक्रिया में न्याय की नीति की बात करते हैं, क्या वो प्रशासन और बुलडोजर की
न्याय की नीति क्या यहाँ पर सही तरीके से काम कर पाएगी? अब ये देखना है, समस्या यही है। मैं यही कहना चाहता हूँ, तमाम माँ बहनें इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर भी देखेंगे, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और राजनेता भी बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सांत्वना दे रहे हैं। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। घटनाएं होने के बाद प्रशासन वहां पर पहुंचती है, बैठी रहती है, इंतजार करती रहती है, जब तक कि 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन बीत न जाए, तब तक जब तक शांति न बने। फिलहाल प्रशासन का सहयोग करना हमारा भी काम है, ये नहीं कह रहा हूँ, और प्रशासन का सहयोग करना हमारा भी काम है। प्रशासन का भी काम है कि कहीं न कहीं क्राइम को कंट्रोल करना, जबकि बराबर क्राइम यहाँ पर होता चला जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तमाम माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। माता जी, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों की? उनका फांसी होना चाहिए। घरे पर बुलडोजर जैसे उनका मम्मी कल्पत है पंकज का, वैसे उनको मम्मी कल्पी है, तब हमने संतोष है। आप लोग जो राशन वासन लेते हैं, लोग उन्हीं के यहाँ जाते हैं क्या सब राशन लेने? हाँ, वही सब जाला, तब ना डर हो गया, डर है कि कोई कैसे बोल पाएगा? हाँ, कैसे लड़का जाइए राशन आने, धमकी देते हैं। तब जब लड़का राशन आने जाए, फिर वह काम करे, हम सब कितना अन्याय उनका सब साहब है, तो हम सब उनका वह चाहिए सजा, फांसी, काउंटर हो चाहिए, काउंटर हो के फांसी। हमने कोटा हमने के गाँव में आवे, कोटा गाँव में। हाँ, हमने वहाँ न जा से हमने का हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर के देवक हूँ तो हमने गांव में कोटा दी, नहीं तो हमने खैले बिना मर जा, हमने कोटा लेवा न जा, बीच गांव में हमने का पति लड़का जइयन ओहरा मार दियन, हमने का कर महिला का करियन। हमने का हाथ जोड़ के निवेदन मोदी की, जैसे राशन गरीबन के देते वैसे गरीबन के लिया के अपने बाजार में हमने के दी, नहीं हमने खैले बिना मर जब राशन आना नहीं, गाँव में राशन गाँव में बांटे, राशन गाँव मिलना चाहिए। हाँ, गाँव में मिलना चाहिए। और ये अपराधी जो है, अपराधी को इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, बुलडोजर भी चलना चाहिए, बुलडोजर भी चलना चाहिए, उनको फांसी का सजाए सुननी चाहिए। माता जी क्या कहेंगी इस पे? हम लोग को तो यही कहना है कि जिस तरह हम लोग करवा कल्प रहा है अपने बच्चे के लिए, उसी तरह उनको भी माँ बहने कल्पे। अब वो उनके अथवा कर दो, फांसी पे चढ़ा दो। हाँ, वहाँ पर राशन हम लोग के बच्चे नहीं जाएंगे, हमारे लोग को परानी नहीं जाएंगे राशन आने। उसका डर इतना है कि आप लोग राशन लेने जब आकर 2-2-3-3 बार हम लोग के लड़के को मार देते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर जाने पर कौन देखता है कि वहाँ पर क्या करेंगे हमारे लड़के बच्चे के साथ, हमारे परानी के साथ। इसीलिए हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोग का राशन यहाँ पर गाँव में दे, और नहीं तो रहने दो, मोदी सरकार से कह दो मत दे, हम लोग का राशन खाने बिना मर जाएंगे, लेकिन उनके देश में नहीं जाएंगे, के गांव में आने। हम लोग का यही कहना है। और अपराधियों के ऊपर क्या होना चाहिए? अपराधी के ऊपर जो सजा है उसको फांसी पर चढ़ा दो। प्रशासन जो कार्य कर रही है, उनका कार्य कैसा आपको लग रहा है? सही लग रहा है? कैसा लग रहा है? हम लोग को तो अभी कुछ नहीं लग रहा है कि अब कोई न्याय होगा। अब देखो खाली बंद कर दिए हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, हाँ, गिरफ्तारी तो हो चुकी है। अरे बहुत होगा, 1-2 साल वो रखेंगे, फिर भी छोड़ देंगे, फिर उसी तरह उसका हौसला इसी तरह बढ़ाता जाएगा। हाँ, इसी तरह फिर मारेंगे, फिर निकलेंगे। क्या होना चाहिए? अपराधी फांसी चढ़ा दो। फांसी? हाँ, उसको फांसी तो होता ही नहीं इतनी यहाँ पे। हाँ, नहीं होता है, तभी तो एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, एनकाउंटर हो सकता है, फांसी तो नहीं। हाँ, तो उसको एनकाउंटर कर दो, तभी तो हम लोग के आत्मा को शांति मिलेगा। ये 26 तारीख को घटना हुआ था। हाँ, 26 तारीख को घटना। लड़का कैसा था? लड़का हमारे पंकज है। कितना उम्र रही है? अरे यही 24-25 होगा। हाँ, अभी तो शादी हुआ, अभी देखो मारो गड़ा है, अभी साल भी नहीं, 8 महीना हुआ शादी हुआ है लड़का को। शादी हो गया? हाँ, देखो अभी मारो गड़ा है, तुम्हारे पीछे देख लो। अभी हाँ, अभी 8 ही महीना हुआ शादी का, उसी का शादी का ही मारो है, उसी का है। देखिए, हाँ, बताइए। गौना नहीं आया है? नहीं, गौना नहीं, गौना आया था अभी दीपावली की औरत गई अपने नैहर। बताओ, वो साले भर नहीं हुआ, विधवा हो गया। अब यहाँ पर तमाम माँ हैं, चेहरा उतरा हुआ है, एकदम मायूस हैं। प्रशासन भी उधर खड़ी है, तमाम लोग खड़े हैं, राजनेता आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, अभी और राजनेता आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और माताजी कह रही हैं कभी भी प्रशासन की तरफ से कोई
ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है अपराधी को। माता जी क्या कहेंगी इस पे, कुछ कहेंगी? अब मैं किसी से पूछूंगा नहीं, अब मैं इसका ब्यौरा बता रहा हूं कि अपराधियों की जो कार्यशैली है ना, इनको डर है किसी शासन प्रशासन का, कतई डर नहीं है। जब से ये बुलडोजर का प्रक्रिया है डाउन किया गया है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, अपराधियों के ऊपर प्रशासन को रोका गया है, उसके लिए बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहीं न कहीं उससे इनके अंदर जो डर का माहौल है कम होता चला रहा है। क्योंकि पुलिस का खौफ होना चाहिए लोगों के अंदर, इसलिए होना चाहिए, जरूरी है कि जब तक खौफ नहीं होगा तब तक ये अपराधी अपराध करते रहेंगे। अगर खौफ रहेगा तो अपराधी अपराध कभी नहीं कर सकते। लिख के लेना, ये सच्चाई है आज के समय की, और यही होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो बुलडोजर की प्रक्रिया है, जो अपराधी है उनके ऊपर होना चाहिए, और ये डर होगा तभी ये लोग कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन बराबर उत्तर प्रदेश में जगह जगह घटनाएं होती चली जा रही हैं, कभी प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कभी किस पे आरोप लग रहे हैं, अलग अलग तरीके से आरोप लग रहे हैं। लेकिन तमाम केसेस हैं, एक पुलिस मतलब एक कांस्टेबल, मैं पूरा ब्यौरा बता रहा हूं भर्ती का, जो 600 आदमी के पीछे एक पुलिस को लगाया जाता है, एक कांस्टेबल को लगाया जाता है, पुलिस के एक कांस्टेबल को लगाया जाता है, एक कांस्टेबल 600 आदमी को कंट्रोल करता है। अब ये आप बताइए, 600 आदमी को एक प्रशासन कंट्रोल करता है, कितनी, इसमें भी कम से कम 4 लोगों 3 को और भर्ती करना चाहिए, और उसके बाद प्रशासन की नीति जो है, पॉलिसी और टाइट होनी चाहिए, फिर प्रशासन के ऊपर दबाव बननी चाहिए ताकि प्रशासन भी अपना तरीके से काम करे। फिलहाल अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब परिवार को यह डर है कि अपराधी साल 2 साल 3 साल में छूट जाएगा, छूटते हुए फिर वही कहानी करेगा। कई इतनी घटनाएं हो चुकी है, अपराधी छूटता है, फिर मार दिया, आता है, आने के बाद मार देता है, फिर किसी अधिकारी को निलंबित कर दिया, निलंबन हो जाता है, क्या हो जाता है, इससे कहानी चलती रहती है। लेकिन अपराधियों के हौसले कहीं कम नहीं होते, और इनकाउंटर जब हो जाता है तो लाइन पे सब आ जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। सामने तस्वीर देखेंगे पंकज राजभर की है, और जो साम विपक्ष की पार्टी है, वो परिवार का कहना है कि वो दबंग लोग हैं और उनके यहाँ राशन बढ़ता है, वो लोग राशन बांटते हैं, हम वहां पर राशन लेने, हम अफवाह नहीं फैला रहे हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, परिवार साहब कह रहे हैं हम राशन लेने वहां पर नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि वो लोग कार से दबाकर मार देते हैं, हम वहां पर जाएंगे, हमें धमकी, उनको धमकी दिया गया था, मार दिया गया, हमारे परिवार को भी मार दिया जाएगा, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे। ये लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो राशन की प्रक्रिया है, देने की प्रक्रिया है, वो हमारे गांव में होना चाहिए, हमारे ही लोग राशन दें हमें। अब ये देखना है, अभी मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे भी कड़े सवाल करेंगे कि कैसी कहानी होगी, कैसे इनको न्याय मिलेगा, परिवार को किस तरीके से न्याय मिलेगा, वो देखने का विषय है। अभी कहते हैं मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जानते तो बात सब यहाँ का बोल देना, कैसे हमारा भाई जीगा, कैसे हमारी भौजाई जीगा, कैसे मेरी भौजाई जीगा, कैसे मेरी भाई जीगा। देख लो, अधिया टुकड़ी का खेत बोके खाते हैं, ईटा गारा का काम करते हैं, कैसे कैसे अपन बच्चा पाल के बियाह शादी कैसे कैसे, भाई कर्जा नहीं देवल, बांस गड़ल हो, एक तू सब निया कर, तू सब पहुँचावा, तो का सबके यथुआ से पहुँचावे खई बात। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, प्रशासन भी अपना काम कर रही है, ये तो सबके पहुँचावे खोई। मोदी क्या मोदी नहीं जाना था, सब जाना था, ये कुछ बतिया होता तो मोदी से तू सब पहुंचा के बात कर बाबा। अब तकलीफ क्या बताएं परिवार का, माताजी के, अब सबका चेहरा गिरा हुआ है, कहीं की घटना हुआ है, बेहद दर्दनाक घटना है। अब इस पे हम क्या कहें, हम तो यही कहेंगे प्रशासन के साथ मिलकर जो सरकार है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे और परिवार को न्याय मिले, और परिवार मांग कर रहा है इनकाउंटर का। कैसे जिएंगे इस लोग, कैसे जिएंगे, मेरी भाई जी के कैसे, मेरी भौजाई कैसे जिएंगे बताओ, वह उनका पत्थरा वाला घर कैसे जी है बताओ, क्या बताइए करिए आगे हम। महज करें 8 महीने करीब में हो गया, वो सामने देखेंगे तो बांस गड़ा हुआ है, 8 महीना हो गया, अभी नई उम्र थी और अभी शादी हुआ था, गौना आया हुआ था, नई उम्र का ये हिसाब है, तुरंत ही परिवार उजड़ गया समय रहते ही, पहले एकदम नई उम्र में। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आगे तक सूचना पहुंचाइए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग न्याय मिले परिवार को। फिलहाल देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज, मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।